खुशामदीद नाजरीन, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवान बनता गया। आज की हमारी ये स्पेशल स्टोरी इस शेर के मतलब की तरह कुछ नौजवानों की कहानी है जिन्होंने भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाया था, जिसके बाद लोग इनसे जुड़ते गए और ये जाकर एक मिशन बन गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुछ नौजवानों की जानिब से भूखे माइग्रेंट वर्कर्स को खाना खिलाने के लिए खाना पकाकर तकसीम किया जा रहा था। ये खाने की तकसीम नौजवान अपने ज़ाती अखराजात से कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद रमज़ान की आमद हुई और इन्होंने रोज़दार को सहर व इफ्तार कराने के लिए एक मिशन बनाया, जिसका नाम इन्होंने मिशन फीड द फास्टिंग रखा। इस मिशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इनके आड़े आ रही थी वो था पैसा। ये नौजवान अपने ज़ाती अखराजात से चंद लोगों को खाना खिला सकते थे, पर इनका मिशन था कि वो रमज़ान में हर एक गरीब को और हर एक मुस्तहक़ को सहर व इफ्तार करवाए। इसी सोच के साथ इन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से डोनेशन मांगे, जिसमें एक शख्स की सहरी के लिए 40 रुपये और एक शख्स के इफ्तार के लिए 60 रुपये थे। अमूमन ये देखने में आता है कि 40 से 60 रुपये लोग पान, बीड़ी, तंबाकू या किसी इसराफ में उड़ा देते हैं। मिशन फीड द फास्टिंग यही चाहता था कि लोग किसी इसराफ में ये रकम ना उड़ाए। इनकी ये रकम से किसी का सहर या इफ्तार हो सकता है। मिशन फीड द फास्टिंग की ये बातें बहुत लोगों को पसंद आई और बहुत लोगों ने इसमें डोनेशन भी किया और इनके कई सारे डोनर्स इनके वॉलंटियर्स बने। इस चीज़ के साथ शुरू हुआ मिशन फीड द फास्टिंग, जहां पर रोज़ 1500 से ज़ायद लोगों को शहर में ज़ीरा राइस और दाल तड़का हाइजीनिकली पैक करके लोगों के घरों पर सहरी के लिए पहुंचाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर इफ्तार में फीड द फास्टिंग की जानिब से वेजिटेबल बिरयानी और फ्रूट्स हाइजीनिकली पैक करके घर घर जाकर पहुंचाया जा रहा था। मिशन फीड द फास्टिंग की जानिब से कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों के अटेंडेंस के लिए सहरी व इफ्तार का इंतज़ाम भी किया गया है। इस सहर व इफ्तार के पैकेजेस में ताज्जुब की बात यह थी कि 40 रुपये का सहर का पैकेज जिसमें दाल तड़का और ज़ीरा राइस दिया जाता है वो असल में 40 रुपये का नहीं, लगभग 60 रुपये के आसपास का था। और जो इफ्तार का पैकेज जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल बिरयानी दी जाती है वो 90 रुपये के आसपास का था। मिशन फीड द फास्टिंग की जानिब से डोनर से सहरी के पैकेज के लिए 40 रुपये और इफ्तार के पैकेज के लिए 60 रुपये लिए जा रहे थे। बाकी की ज़्यादा रकम इनके वॉलंटियर्स की जानिब से दी जा रही थी ताकि डोनर्स पर भार ना पड़े। मिशन फीड द फास्टिंग काबिल तारीफ़ है कि उनके वॉलंटियर्स घर घर जाकर खाना तकसीम करने के साथ साथ सहरी और इफ्तार के पैकेजेस में ताउन भी कर रहे हैं। मिशन फीड द फास्टिंग ने कई सारे मुस्तहक़ घरों में सहरी और इफ्तार के साथ साथ रेशन किट्स भी पहुँचाए हैं। ये रेशन किट्स 1 या 2 दिन के नहीं बल्कि एक महीने के रेशन किट्स थे। मिशन फीड द फास्टिंग की जानिब से इन चीज़ों के साथ साथ कई सारे ईद किट्स भी पहुंचाए गए हैं, जिसमें शिरखुरमा के कई सारे मग़ज़ियात शामिल है। मिशन फीड द फास्टिंग के तेलंगाना भर में 100 से ज़ायद वॉलंटियर्स मौजूद है जो सारे रमज़ान दिन रात अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। 30 रमज़ान को मिशन फीड द फास्टिंग 2020 का आखिरी दिन था। इस मौके पर मिशन फीड द फास्टिंग के वॉलंटियर्स एक जगह जमा हुए, जहां पर मिशन फीड द फास्टिंग की कामयाबी के लिए सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खुशामदीद नाज़रीन, मैं फ़हद बावज़ीर BNN के लिए आज हम मौजूद है। इस रमज़ान कई लोगों को मुस्तहक़ घरों में खाना खिलाने वाला एक ग्रुप जिसका नाम है फीड द फास्टिंग के हेडक्वार्टर पर आज हमारे साथ मौजूद है फीड द फास्टिंग के वॉलंटियर जनाब मोहम्मद उमर साहब। मोहम्मद उमर साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट किस तरह से लिया था आपने, जब शुरुआत में लिया था? जैसा हालात गुजर रहे अपने मुल्क के लॉकडाउन के ताल्लुक़ से और ये कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से, तो फ़िक्रमंद हो गई हमारी टीम की, जो हमारे ख़ास दोस्त है, भाई लोग हैं हमारे, जो फ़िक्रमंद हो गए कि भाई हम इस मौके में खिदमत कैसा करें अपने लोगों की। तो एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आए कि जैसा रमज़ान मुबारक का महीना भी आ रहा और ये जो लेबर भी परेशान है, माइग्रेंट्स लेबर भी परेशान है, क्यों ना हम इनको पकवान बनाकर हाइजीनिक फूड इनके पास दें, साथ ही साथ रमज़ान के मुबारक महीने में भी खिदमत करें और इसका अजर दुनिया और आखिरत में कमाएं। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके साथ कितने लोग थे? हम लोग ने जब स्टार्ट किया था ये काम, हमारे साथ बामुश्किल 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग के बाद जैसा जैसा टीम बढ़ती गई माशाल्लाह एक से एक लोग जुड़ते गए और ये काम आगे बढ़ता गया।
तो अल्लाह का फजल करम है कि ये काम में सबकी दुआएं हैं और सबका साथ है। इसी तरह ये काम अल्लाह के ज़रिए से बढ़ा, हम तो सिर्फ ज़रिया बने। अभी हमने देखा कि आपकी सहरी किट और इफ्तार किट, सहरी किट का रेट 40 रुपये कुछ है और इसमें आप कुछ दाल तड़का और क्या ज़ीरा राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 40 रुपये में ये हो जाता है? देखिए, जैसा आपने पूछा 40 रुपये में हम लोग ने ज़ीरा राइस या दाल तड़का, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 40 रुपये में वेजिटेबल राइस भी बनवाया, ज़ीरा राइस भी बनवाया, बगारा खाना, दालचा, जैसा भी जो भी मेन्यू हम लोग एवरी डे अलग पकवान बनवा रहे थे। 40 रुपये में तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह का एहसान है, ये उसमें बरकत भी हो गई और साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स और जो भी टीम हमारे साथ जुड़ी वो लोग ने, उनका भी इसमें ताउन रहा। तो जैसा हम 40 रुपये बताना इसीलिए मकसद था कि 40 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं है। 40 रुपये में इंसान, जैसा आजकल हमारे नौजवान जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट वगैरह जो पीते, उसी का दाम तो 40 रुपये हो गया। तो वो 40 रुपये अगर आप बुरी आदत छोड़ के एक अच्छाई के काम करेंगे, एक गरीब और एक भूखे का पेट भरेगा उसमें। तो इसीलिए हम लोग ने इसका दाम 40 रुपये रखा। दाम नहीं बोल सकते, ये सवाब का अजर है कि 40 रुपये में आप किसी भूखे का पेट मुकम्मल तरीक़ा से भर सकते हैं, वो भी हाई क्वालिटी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम लोग ने यूज़ किया। जैसा हम खाते हमारे घरों में, हम भी चाह रहे थे कि हमारा भाई भी खाना, चाहे वो गरीब रहो या मिडिल क्लास रहो या कोई भी रहो, हम ये हमारा मकसद ये था कि वो बस खाएं और दुआ दें। इस लॉकडाउन के दौरान क्या आपको कभी परेशानी हुई कि खाना ले जाने के लिए वगैरह वगैरह? देखिए, नेक काम में जैसा कोई परेशानी नहीं आती, अगर आ भी रही है तो अल्लाह ताला उसको हटाया था, क्योंकि हम नेक काम करने के लिए घर से बाहर निकले तो रास्ते खुद ब खुद बनते गए और असबाब अल्लाह ताला ने बनाते गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोई परेशानी नहीं आई। हमारे घर वालों ने हमको सपोर्ट किया, हमारे वॉलंटियर्स के घर वालों ने उनको सपोर्ट किया कि जाओ, ये काम अच्छा काम है, ये काम ऊपर वाले की तरफ से है, तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, हमारी दुआएं तुम लोग के साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ परेशानी नहीं हुई। अल्लाह के फजल करम से हमारी टीम 24 घंटे काम करी, 24 घंटे, जैसा सहरी के साथ साथ इफ्तार का काम भी करी, राशन किट्स का भी करी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमसे जो हुई, अल्लाह ने हमसे जो करा हम लोग ने वो किया। और हमने ये भी सुना कि आपने कई सारे फॉरेनर्स को जो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए थे, वो लोग की भी मदद की, खाना पहुँचाया, होटल बंद है। बिल्कुल। जैसा आप लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे दुनिया के तमाम मुल्क के लोग रहते हैं। कोई इलाज के लिए, कोई पढ़ाई के लिए भी आता है। तो वो लोग ऐसे हालात में काफ़ी परेशान हो गए कि उनको कहीं होटल्स नहीं मालूम या उनको कहीं ग्रॉसरी शॉप्स नहीं मालूम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की इत्तला वो लोग को मिली, अल्लाह ने उनको बताया और अल्लाह ने हमसे एक काम लिया कि हम यमन के लोगों को, सऊदी अरब के लोगों को, जितने भी लोग हमको मालूम हुए कि ये फॉरेनर्स यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारी टीम और हमने वहाँ पर मुकम्मल सहरी और इफ्तार का खाना पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कई सारे इलाक़ों में 2000 से ज़ायद रेशन किट्स बांटे हैं, तो उसके बारे में कुछ किस तरह से बांटे आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 2000 से ज़्यादा राशन किट्स बांटे। हैदराबाद से ज़्यादा मेडचल, वरंगल, निज़ामबाद, नरसिम्हापेट, ऐसे कई नाम हैं जो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमारी टीम वर्क बहुत मेहनत में लगी। हम वो राशन किट में ऐसा ग्रॉसरी डालें कि वो 1 महीने तक मुकम्मल चले, एक अच्छे से मिडिल क्लास आदमी भी वो खाएं और हम भी वो खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट क्वालिटी राइस। उसके साथ ही साथ हमने ईद के मौके का ध्यान में रखते हुए हम लोग ने उसमें सेवियाँ, दूध के पैकेट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी टीम वो काम के लिए जुड़ गई और वो जुड़ने के बाद हम लोग ने हमारी टीम को डिवाइड किया। मलकपेट का एरिया ये टीम के लिए, चार मीनार का एरिया ये टीम के लिए, टोली चौकी का एरिया ये टीम के लिए। जहाँ कहीं भी मुस्तैक़ लोग हैं और हर एरिया में कोई ज़िम्मेदार शख्स वॉलंटियर है, हमने उनके ज़रिए से, अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया, हमको ज़रिया बनाया और ये चीज़ उनके घरों तक पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपके 100 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं पूरे हैदराबाद भर में, तो इतने वॉलंटियर्स आप 10 से स्टार्ट हुए थे, इतने बड़े कैसा? जैसा मैं भी ख़ुद एक वॉलंटियर हूँ, जैसा मैं ख़ुद भी ये काम, जैसा मैं जब गया था देखने, हमारे दोस्त ज़िशान नूर और रहीम पटेल ये जो माशाल्लाह ये काम में शुरुआत कर रहे थे, मैं भी इन लोग से मिलने गया था। जब जाके मैं देखा ये लोग माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसमें ज्वाइन हो जाऊं, क्यों ना मैं भी खिदमत करूं और इसका अजर दुनिया और आखिरत में करूं। जैसा मैं उनको देखकर आया, मुझे देखकर कोई और आए, मेरे पूरे घर के भाई, मेरे दोस्त, मेरे करीबी रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह सब ये नए काम में जुड़ गए और साथ ही साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके लोग भी उनके साथ जुड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हमारी तादाद वॉलंटियर्स की बढ़ती गई, ये सोच कर कि हम इस
इसमें हम खिदमत करेंगे, सवाब कमाएंगे। साथ ही साथ HCU के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके भी वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े ताकि वो भी इस नेक काम को अंजाम दें। और ये चीज़ सुनने में आया कि आपके वॉलंटियर्स फ़ॉरेन में भी है, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है, वो किस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं? जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया का जो दौर है माशाल्लाह से, इसमें आप हर चीज़ जो पोस्ट करेंगे वो कई दुनिया के हर आदमी देखेगा। तो जैसा ये इत्तला मिली कि हैदराबाद के लोग मिशन फीड द फास्टिंग की जानिब से ये नेक काम कर रहे हैं, तो हमको सऊदी अरब से भी कॉल आए, जैसा हमारे रहीम भाई को भी कॉल्स आए कि वहाँ पर हमारे आज़म साबरी जो उन्होंने भी एज ए वॉल्टियर का किरदार निभाए मिशन फीड द फास्टिंग की जानिब से, माशाल्लाह उन्होंने भी इसमें ताउन किया। ये ऐसे ही फैला सोशल मीडिया की जानिब से और आप लोग की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने शहरी के 65,000 कुछ किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इफ्तार के लगभग कितने 45,000 कुछ? जी इफ्तार के 45,000। हाँ, और ग्रोसरीज वगैरह जो है ग्रोसरी के 2,000 अल्हम्दुलिल्लाह ये करे। अब रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है, जी। क्या फीड द फास्टिंग आगे भी चालू रहेगा? देखिए इंशाल्लाह आपका सवाल जो है माशाल्लाह से, जैसा हम लोग ने सहरी में अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 सहरी के फूड पैक्स हम लोग ने दिए। इफ़्तार का हम लोग ने माशाल्लाह हम लोग ने जो इस इंतज़ाम किया, जैसा डेली हम लोग ने 15 से 16,000 इफ़्तार के हम लोग फ्रूट्स और बिरयानी बांटे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कराया है काम। साथ ही साथ 2,000 राशन किट्स के अलावा ईद के गिफ्ट पैक्स भी बना। जैसा आपका सवाल है कि ये काम रमज़ान के बाद भी, ये रमज़ान से पहले से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिशन फीड द फास्टिंग इसीलिए रखा गया इस महीने में। कई हमारे लोग हैं हैदराबाद में, जैसा आप जानते हैं ज़्यादा ही हमारे लोग हैं जो रोज़े से और उससे है जो नमाज के ताल्लुक़ से रोज़े वगैरह, तो हम लोग इसीलिए इसका नाम मिशन फीड द फास्टिंग के नाम से जान, ये था मिशन फीड द हंगर। तो इंशाल्लाह ये अगर अल्लाह अगर चाहा तो बेशक ये नेक काम आगे बढ़ेगा। उसके लिए सबका साथ चाहिए और सबकी दुआएं चाहिए। अभी तो अच्छा ईद का माहौल है, तो हमारी टीम उस पर डिसाइड कर रही है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया तो बेशक हम ये काम आगे बढ़ाएंगे। और कुछ प्लान आपका फीड द हंगर के तरह से, जैसे कि लोगों को कुछ मदद करना, एक कारोबार या कोई, अब जब जैसे कि बिज़नेस ठप हो चुकी है, कुछ भी ऐसा सोचा है आपने? जैसा फीड द हंगर का ये मिशन जो है माशाल्लाह जैसा बना है कि हमने भूखे को और कोई जो मुस्तहिक लोग हैं उनको हम राशन खाना वगैरह अल्लाह की तरफ से खिलाएंगे, हम ज़रिया बने। तो हमारी टीम ने ये भी डिसाइड किया कि कहीं जो लोग जो जॉबलेस हो चुके हैं, कई लोग जो बाहर से या आ गए, या सऊदी दुबई वगैरह से जिनकी जॉब बिल्कुल चले गई, या मिडिल क्लास भी फैमिली वो है, तो इंशाल्लाह उनको हम बिज़नेस सेटअप करके देंगे अल्लाह अगर चाहा तो। इंशाल्लाह वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इंशाल्लाह कि उनके घरों में खुशियाँ जाएँ मिशन फीड द फास्टिंग या मिशन फीड द हंगर की जानिब से। इंशाल्लाह हम लोग करेंगे माशाल्लाह, बहुत खूब। हमारे साथ मौजूद है फीड द फास्टिंग के और एक वॉलंटियर जनाब चरण साहब, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट भी है। चरण साहब, फीड द फास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े कैसा? आप भी एक वॉलंटियर है तो बने कैसा? जैसे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वी बंच ऑफ फ्यू पीपल हम लोगों को हेल्प करना चाहते थे, डेली माइग्रेंट लोगों को जो खाने के लिए तड़प रहे हैं। तो मिशन फीड द हंगर के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। डेली 2 मील्स कम से कम 600 पीपल को हमने प्रोवाइड करना शुरू किया। लंच 600 मेंबर्स को और डिनर 600 मेंबर्स को। आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं इसमें? हाँ, मेरी एफिलिएशन रहीम पटेल और बाकी महदीम इनसे पहले से थे। हाँ। तो हम वी अलॉन्ग विद फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली वी हैव जॉइंड दिस नोबल कॉज। वी हैव बिकम एज वॉलंटियर्स एंड देन वी हैव जॉइंड। तो हमने इनको स्टार्टिंग से किया, और जब ये हम स्टार्टिंग में माइग्रेंट लेबरर्स को एक हैमलेट को जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइड है उनको वहाँ पे हम जाके 600 मील्स देते थे लंच में और डिनर में। उसके बाद जैसे होली मंथ ऑफ रमज़ान शुरू हुआ है तो हैदराबाद इज़ ए सिटी वेर इन वी हैव लॉट ऑफ पुअर पीपल हु आर फास्टिंग। तो उनको हम सहरी में और इफ्तार में भी खाना देने के लिए हमने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है, जिसके ज़रिए हम इफ्तार 60 रुपीज़ में दे रहे थे, विच इज़ वेरी नॉमिनल प्राइस, एंड ऑल्सो सहरी 40 रुपीज़ में दे रहे थे। इसके ज़रिए हम ऑल पार्ट्स ऑफ हैदराबाद को कवर करने की कोशिश में थे। आपके साथ आपके हाथ के नीचे और 20 to 30 वॉलंटियर्स हैं, वो लोग आपके कहने पर आ गए? हाँ बिल्कुल, ये जो नोबल कॉज है उन्होंने खुद हमको देखा, हमारे सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस के द्वारा उन्होंने देखा और उन्होंने चाहा कि वो भी इस नोबल कॉज में वो भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पहले
they have worked as volunteers first, and then people have started donating, and people who are donating have also become volunteers. They wanted to be part of this noble cause, not just by giving money but also distributing fruits and sehri meals to people who are fasting, and also the migrant people who are there across the city. And we have also had inspiring from us, there have been people from Jirra, Mushtaq Saab, who have been distributing 950 meals as sehri and iftar, and they've done this for the entire the Ramzan month. So they have done this noble cause. And also we have initiated the process of giving Eid gift box, which consists of sheer kurma, dry fruits, milk and other accessories. So including that, there were people from Warangal, some parts of Nalgonda and some parts of Mehbubnagar also joined this noble cause, and they've also distributed along the same lines. Okay, in their area they are distributing it. Yes. By your banner. Yes, ये Under your हमारे banner. बैनर नहीं, उनके भी बैनर में they have taken inspiration from this concept, जो कि Okay. 40 rupees for sehri, 60 rupees for iftar, और ईद गिफ्ट बॉक्स it was costing only 180 rupees. इसके बावजूद जो भी पैसे हो रहा था वो वॉलंटियर्स ने खुद उन्होंने ऐड करके दिया है उसमें, बट इतना छोटा अमाउंट दिखा के कि लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे मेड इट अवेलेबल फॉर पीपल थिंकिंग दैट दे कैन डू विद इज अ स्मॉल अमाउंट. तो उन्होंने जितना हो सका, दिस 180 इज अ स्मॉल अमाउंट विच पीपल थॉट दे कुड donate. So that idea was there behind this noble cause. Okay, you are serving the people with the initiative, with the idea, inspiring others. True. Okay, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर Thank you आपसे for मुलाकात होगी. coming. नाजरीन, आपने देखा कि कैसे कुछ नौजवान भूखों को खाना खिलाने के लिए एक साथ जुड़े, जिसके बाद इन्होंने एक मिशन के तहत कई लोगों को इसके साथ जोड़ा. मिशन फीड द फास्टिंग की स्टोरी वाकई में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है. आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. अगर आपके पास भी कोई इंस्पायरिंग स्टोरीज है तो हमें कॉल करें या मैसेज बॉक्स में मैसेज करें.